देखिए अपना क्या है, एग्जैक्ट मेथड हो गया था। एग्जैक्ट मेथड से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके थे, है ना। अभी तक अपन काफी सारे मेथड सीख चुके हैं। अब ये नया मेथड है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट मेथड। तो इसमें अपन को क्या करना होता है कि अपन को इक्वेशन वैसे ही दी रहती है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में एग्जैक्ट दी रहती है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो जाती है। क्या? ये जो डेल m ओवर डेल y जो होता है ना हमारा, वो डेल n ओवर डेल x के क्या नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। तो हम इसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं, ठीक है। फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या कर देते हैं भाई साहब, m में मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें नया m1 मिल जाता है, ठीक है ना। और उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का n में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नया n1 मिल जाता है। अब फिर वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो एग्जैक्ट हो जाती है। अब फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका रूल है, इसके 4 रूल हैं। अपन एक एक करके सभी रूल्स को बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सभी रूल्स के साथ साथ उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो पहला रूल है वो क्या कहता है आपको कि अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और अगर ये हो रहा है तो ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में है f1x, y dx प्लस f2x, y x dy इक्वल टू 0। अगर आपकी जो इक्वेशन यानी जो m है हमारा वो इस फॉर्म में और n जो है हमारा वो इस फॉर्म में दिया है, तो हम जो if निकालते हैं ना भाई साहब, तो if जो हमारा निकलता है वो क्या होता है पता है, 1/mx माइनस ny होता है। कब होता है? अगर हमारा mx और ny का डिफरेंस 0 ना हो तब। तो इस मेथड से अगर सॉल्व करना है तो पहले हमें ये चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। y1 plus xy dx plus x minus xy y1 plus xy dx x 1 minus xy dy x ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड ये एग्जांपल है, ठीक है। तो चलिए अपन इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इस फॉर्म में दी हुई है mdx और mdy इक्वल टू 0 के दी हुई है ना हमारी। तो जो हमारा m है वो क्या है, हमारा m और n यहाँ लिख ले रहे हैं। m क्या दिया हुआ है हमारा y1 प्लस xy, और जो हमारा n दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारा x1 माइनस xy, ठीक है। जो पहला रूल था वो क्या था, सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे ये इस फॉर्म में है तो क्या ये एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट हो रही है तो एग्जैक्ट वाले से कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे डेल m ओवर डेल y क्या आ रहा है हमारा। तो डेल m ओवर डेल y करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस ये x y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
एक्स वाई। अब हम डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2xy। हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2xy प्लस का आया है और यहाँ पे 2xy का है, का आया है, नेगेटिव का आया है। तो जो हमारा डेल एम ओवर डेल वाई जो है हमारा इक्वल नहीं है डेल एन ओवर डेल एक्स के। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसकी। अब अपन क्या चेक करते हैं, अपन ये चेक करेंगे, अब इससे देखेंगे तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, ये y लिखा है तो y यहां भी लिख सकते हैं y dx प्लस ये भी फंक्शन ऑफ x y के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये x लिखा हुआ है तो हो जाएगा x dy इक्वल टू 0 लिखा है इस फॉर्म में। अब इसमें रूल फर्स्ट लगा देंगे। रूल फर्स्ट में क्या था हमारा कि अगर इस फॉर्म में दिया होता है तो हम mx माइनस ny निकालते हैं, और अगर ये हमारा 0 की इक्वल नहीं है तो हमारा IF जो हो जाता था वो क्या हो जाता था 1/mx माइनस ny। ठीक है ना, समझे बात को। तो अब हम क्या है कि mx माइनस ny निकालेंगे। तो mx क्या है हमारा, m दिया है क्या हमारा, वो दिया हुआ है y 1 प्लस xy। इसमें अपन क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई तो mx हो गया, माइनस n क्या दिया हुआ है x 1 माइनस xy, इसमें अपन करेंगे y का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये अपन क्या निकाल रहे हैं mx माइनस ny। तो ये अपन निकालेंगे, जब इसका क्या है मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा xy का अंदर होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अपना ये सॉल्व हो चुका है पोर्शन। अब अपन बात करेंगे इस वाली पोर्शन की। ये xy का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा अपना माइनस xy, ओके ना। और ये xy का मल्टीप्लाई माइनस के xy में होगा, माइनस के xy का माइनस के xy में हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस वाले व्यक्ति से ये वाला व्यक्ति कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस माइनस वाले हैं। ये क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर y स्क्वायर। ये बना हमारा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर ये क्या है हमारा, ये 0 की इक्वल तो है, तो हमारा IF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद अपन क्या करते थे, इसके बाद अपन करते थे m1 निकालते थे और अपन निकालते थे n1। ठीक है ना, तो जो हमारा m1 होगा वो क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई IF। तो m क्या है हमारा, ये है m है अपना y 1 प्लस xy। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, IF का, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इस वाले y से ये वाला y कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो हमारा m1 आया है वो क्या आया है 1 प्लस xy अपॉन 2x स्क्वायर y। अब अपन बात करते हैं m1 आ गया ना हमारा, तो अपन बात करते हैं n1 की। तो n1 क्या आएगा, n में मल्टीप्लाई कराएंगे अपन IF का। तो n क्या है हमारा, n है ये, तो x 1 माइनस xy अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, तो क्या आया n1 आया हमारा 1 माइनस xy अपॉन 2x y स्क्वायर। m1 आ गया हमारा और n1 आ गया। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि ये जो m1 और n1 आए हैं हमारे, ये क्या है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं। यानी हम ये चेक करेंगे कि डेल m1 ओवर डेल y जो है हमारा इक्वल है डेल n1 ओवर डेल x के कि नहीं है। अगर इक्वल होता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो फिर वाला मेथड फेल हो जाएगा, फिर हम अगला मेथड लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करने जा रहे हैं, डेल m1 ओवर डेल y निकालने जा रहे हैं। तो डेल ओवर डेल y, m1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस xy अपॉन 2x स्क्वायर y। ठीक है, अपन इसे निकालने के लिए इसे अपन अंदर को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में निकालते हैं। तो जाएगा 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर में कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो जाएगा 1 अपॉन y है ना, और प्लस x। क्लियर,
1 अपॉन वाई प्लस एक्स। अब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, 1 अपॉन 2x स्क्वायर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो 1 अपॉन वाई दिया हुआ है यानी y की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 y की पावर -2, ठीक है, इसका हो जाएगा -1 y की पावर -2। अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली क्या होगा हमारा 0, ये हमारा आ जाएगा -1 अपॉन 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमारा m1 डेल m1 ओवर डेल y आ चुका है, ठीक। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल n1 ओवर डेल x। n1 क्या है हमारा, n1 क्या है हमारा, ये दिया हुआ है हमारा n1 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 2x y स्क्वायर, और ये आ जाएगा डेल ओवर डेल x। तो 1 अपॉन 2y स्क्वायर, इसकी तो कहानी वही है क्योंकि ये लोग कांस्टेंट है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियली, ये क्या रहेगा डेल ओवर डेल x, ये क्या रहेगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन x। क्लियर है? हाँ, तो अब ये x का होगा इसमें डिवाइड, ये जाएगा 1 अपॉन 2y स्क्वायर। अब अपन x का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, और x का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा अपना y। अब देखिए अब क्या होने जा रहा है, अब इसका क्या होना है, डिफरेंशिएशन डेल ओवर डेल x, ओके, ये जाएगा 1 अपॉन 2y। अब 1 अपॉन x का क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1 x की पावर -2, ठीक है ना। ये वाला देखिए तो कांस्टेंट है तो इसकी जीरो ही कहानी, ये क्या हो रहा है अपना -1 अपॉन 2x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर ना। अब हम देख पा रहे हैं कि डेल ऑफ m1 ओवर डेल y इक्वल टू है हमारा डेल ओवर डेल x n1 के। तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। देखिए हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को क्या कर रहा है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता था, अगर ये वाली कहानी सेटिस्फाई हो पा रही है, डेल n ओवर डेल x इक्वल टू डेल m ओवर डेल y, तो अपन क्या करते थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y करके ऐड करके सॉल्यूशन आ जाता था अपना, ठीक है। तो इट इज एग्जैक्ट फॉर्म, क्योंकि अपना क्या है, डेल m1 ओवर डेल y जो है हमारा वो इक्वल है डेल n1 ओवर डेल x, है ना। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन m1 dx, अब यहाँ पे हमारा y रहता है ना कांस्टेंट, ठीक है। तो m1 क्या है हमारा, m1 जो दिया है हमारा वो है हमारा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 2x स्क्वायर y, और यहाँ क्या आएगा dx, कांस्टेंट हमारा y कांस्टेंट है, क्लियर। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब अपन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2y इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस y तो हमारा क्या है कांस्टेंट, तो y को बाहर रख लेते हैं, y 1 अपॉन x dx। क्लियर है तो हमारा। अब क्या होगा हमारा 1 अपॉन 2y जो दिया हुआ है, अब इस वाले का जो आंसर होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो होता है -1 अपॉन x, ये क्या है प्लस y log x, ठीक है। ये कैसे होता है 1 अपॉन x, चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx जो होता है, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, और ये होता है x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा x पावर -1 अपॉन -1 यानी -1 अपॉन x, ठीक है। तो वही चीज अपन ने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो जो अपना आया है आंसर इसका m1 dx का, वो क्या आया है अपना 1 अपॉन 2y ब्रैकेट में -1 अपॉन x प्लस y log
एक्स। क्लियर है इतना? हम इसे अंदर भी ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1/2xy, ठीक है। ये अंदर जाएगा अपना, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, y से y कैंसिल हो जाएगा log x, ठीक है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं दूसरे वाले की, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या था n1, तो n1 dy निकालते हैं। हमारा n1 क्या है 1 - xy/2xy², और ये हमारा dy, ठीक है। अब अपन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है y के सापेक्ष कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो x रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। x कांस्टेंट रहेगा तो x वाले लोगों को निकाल ही दे रहे हैं। मान लो 1/2x अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन 1 - xy/y², और ये आया हमारा dy, ठीक है। अब अपन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/y² dy माइनस, अब y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा x/y dy, ठीक है। अब अपन इसे क्या है इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/y, है ना। तो हो जाएगा 1/2x ब्रैकेट 1/y, लेकिन माइनस वाला, ठीक है। तो ये क्या है हमारा -x log y। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब अपन क्या है कि इस वाले व्यक्ति का अंदर अपनी मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारा 1/2xy माइनस, ठीक है। माइनस में क्या आ रहा है और हमारा x/2x log y। क्लियर है इतना? x से x हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या है हमारा -1/2xy माइनस 1/2 log y, ठीक है। तो ये आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ n1 dy, ठीक है। तो ये आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ n1 dy, और ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये लोग आ गए, ठीक है। अब अपन इसका क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अपन जैसे जानते हैं सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है m dx + n dy = c, लेकिन यहाँ पे m1 और n1 है क्योंकि ये तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है, ठीक है। तो m1 dx + n1 dy = c, तो m1 dx + n1 dy = c। तो m1 dx जो है हमारा वो क्या है हमारा ये है, ये लिख लो -1/2xy + 1/2 log x n1 dy। ये तो अपन लिख ही चुके हैं, इसे अपन नहीं लिखेंगे, अगला वाला व्यक्ति लिखेंगे 1/2 log y = c, ठीक है। तो ये जो अपना आ चुका है ये क्या है हमारा आंसर आ चुका है। अपन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट मेथड जो पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने रूल 1 बता दिया था। जो रूल नंबर 2 है उसमें क्या है अपना कि सेकंड मेथड वाले में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस दी हो, कैसे, अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है, तो आप IF कैसे निकालें, ठीक है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और इस फॉर्म में दी हो कि mdx + ndy = 0 और हमारा क्या हो रहा हो कि del m ओवर del y जो है हमारा इक्वल ना हो किसके, del n ओवर del x के, तो फिर अपन क्या करते हैं कि अगर अपना ऐसा दिया हो तो क्या होता है कि अपन जो IF निकालते हैं वो क्या होता है अपना, यहाँ पे जो IF निकालते थे ना अपन तो होता था 1/mx + ny, ठीक है ना। तो जहां पे हमारा mx
प्लस एन वाई जो है 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो आई एफ होता था इसका मल्टीप्लाई हम एम से करा देते थे तो m1 निकल आता था, और इसी का मल्टीप्लाई n से करा देते थे तो n1 निकल जाता था। फिर हम उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता था वो, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये आंसर आ जाता, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अपन को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और अपन को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ये m dx और n dy के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है ना। तो हमारा जो m होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर y, है ना, क्लियर। और जो हमारा n होगा वो क्या होगा, हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब नेगेटिव का, ठीक है। अगर हम डेल m ओवर डेल y निकालते हैं तो क्या आता है हमारा, ये आएगा हमारा x स्क्वायर, और अगर हम डेल n ओवर डेल x निकालते हैं तो ये आता है हमारा माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम IF निकालते हैं, और IF कहां से निकलता है, mx प्लस ny करके, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले mx प्लस ny निकालेंगे। mx प्लस ny क्या है हमारा, mx क्या हो जाएगा, m ये था अपना x स्क्वायर y, इसमें अपन x का मल्टीप्लाई करेंगे, mx हो गया, n क्या है हमारा, n हमारा क्या माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब, ये अपन ने n को क्या है अंदर माइनस ले लिया, ठीक है। इसमें क्या है n हो गया, और n के साथ अपन को क्या लेना है y, ठीक है। अब अपन ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x क्यूब y, ये क्या जाएगा x क्यूब y और माइनस y 4, यानी y की पावर 4, ठीक है, क्लियर ना। ये जो पोर्शन आया ये तो जीरो आया है नहीं, जब ये जीरो नहीं आया तो हमारा IF क्या हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर 4, ठीक है। अब अपना IF आ चुका है, अब अपन क्या करेंगे, M1 निकालेंगे और M2 निकालेंगे, N1 निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये कैसे निकलते थे, इनका मल्टीप्लाई करा देते थे। एक्चुअली ये ऐसे होता नहीं है, ये जो IF जो आया ना 1/y पावर 4 जो है, इसका अपन मल्टीप्लाई कराते थे इस गिवन इक्वेशन में, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी हमारी, x स्क्वायर y अपॉन माइनस y की पावर 4, है ना। इसका अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा y की पावर 4 dx, और ये क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब y क्यूब अपॉन y की पावर 4, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यह हो जाएगा क्या dy इक्वल टू 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। अब ये क्या है, ये हमारी क्या है नई एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे जो है ये हमारा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा हमारा n1, है ना। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई हुई है ये किस फॉर्म में आई हुई है, m1 dx और n1 dy इक्वल टू 0, यानी अब हम इसे चेक करेंगे ये एग्जैक्ट फॉर्म में बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो फिर ये वाला रूल फेल हो जाएगा, फिर उसके लिए तीसरा रूल देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए अपन इसके लिए चेक करते हैं कि डेल m1 अपॉन डेल y जो है हमारा इक्वल है कि नहीं है डेल n1 अपॉन डेल x की। अगर इक्वल होता है तो अपन फर्दर सॉल्यूशन करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर देखते हैं, ठीक।
जो हमारा m1 क्या था, वो है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई की पावर 4 नेगेटिव। ये अब अपन इसे काट दें अगर y को, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, यहां से हम डेल m1 अपॉन डेल y निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर थी जैसे का तैसा ही है, -3 y की पावर -4। क्लियर ना? ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन y4। ये आ गया अपना डेल m1 अपॉन y। ठीक है, अब अपन n1 जानते हैं। n1 क्या है हमारा, ये तो n1 जो है वो क्या है हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन y की पावर 4। ठीक है ना? अब अपन को डेल n1 ओवर डेल x चाहिए, है ना? डेल n1 ओवर डेल x चाहिए, तो हमारा y तो है कांस्टेंट, उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 अपॉन y की पावर 4, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और y वाला तो कहानी खत्म, ये तो ये आ जाएगा अपना 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर। अपन देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन आया और ये जो पोर्शन आया, ये दोनों इक्वल है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं है, ये जस्ट वही इक्वेशन है, हमने उस इक्वेशन में आई एफ का मल्टीप्लाई करा दिया है दोनों साइड। ठीक है ना? तो क्लियर ना? अब ये जो हमारा ये फॉर्म बन गई इक्वेशन की, ये बन गई एग्जैक्ट फॉर्म। और एग्जैक्ट फॉर्म से अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेल m1 अपॉन डेल y जो है हमारे इक्वल आएगा डेल n1 अपॉन डेल x के। बस कुछ नहीं करते, सिंपल से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और आंसर। ठीक है, तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे m1 dx। अब y यहां पे रहता था कांस्टेंट, है ना? तो m1 क्या था हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब dx। तो ये -1 अपॉन वाई क्यूब, ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी ये क्या है हमारा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं n1 dy की, यहां पे हमारा x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n1 क्या है हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन y4, और ये क्या है हमारा dy। यहां पे हमारा x कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ऐसा अलग अलग थोड़े ले रहे हैं, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन y क्यूब dy प्लस 1 अपॉन y dy। x तो हमारा कांस्टेंट है, x से कोई मतलब है नहीं, तो x आ जाएगा बाहर, x क्यूब 1 अपॉन, क्या देख रहे हैं, इसे अपन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब, और ये जो है हमारा ये y की पावर -4 है, तो y की पावर -4 का क्या हो जाएगा y की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, ये हो गया इतना। ठीक है, अब अपन इसे करेंगे, ये तो log y था ही पहले से, अपन यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा x क्यूब y की पावर -3 अपॉन -3 प्लस log y। ठीक है, अब इसे इक्वल करके लिखेंगे अपन, तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अपन नीचे भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या x क्यूब अपॉन -3y क्यूब प्लस log y। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं सॉल्यूशन लिखते थे, इसका सॉल्यूशन क्या होता था m dx n dy इक्वल टू c, ये होता था ना सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो m1 dx जो आया वो क्या है हमारा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब। अब n1 dy जो आया हमारा वो क्या है x क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस log y। तो ये तो अपन लिख चुके हैं, अब वो क्या है प्लस log y इक्वल टू c। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये मेथड केवल तभी लगता है जब आपको इक्वेशन जो दी हुई हो वो होमोजेनियस फॉर्म में दी हो। ठीक है ना, अब जो नया मेथड है वो जो रूल नंबर 3 है वो क्या है अपना
जो नेक्स्ट रूल है, मतलब जो अपना नया रूल है उसमें क्या करना है अपन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर डायरेक्ट मान लेते हैं। उसमें रहता है x की पावर h और y की पावर k अपन डायरेक्ट मान देते हैं, ठीक है ना। कोई इक्वेशन दी होगी आपको mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और अगर हमारा ये नहीं हो पा रहा हो डेल m ओवर डेल x जो डज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, अगर ऐसा ना हो पा रहा हो तो ये जो मेथड होता है ना, इसमें अपन सीधे if मान देते हैं कि ये हमारा इतना होगा, ठीक है। अब इसे अपन सॉल्व करते हैं, अपन if इसे मानेंगे, फिर अपन क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन के इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी दोनों साइड, तो फिर x और y के जो टर्म में क्या है इक्वेशन बन जाती है। तो फिर x और y की जो सेम कोएफिशिएंट जो है ना दो लोग, उनके अपन क्या करा देते हैं, कंपैरिजन करा देते हैं दोनों साइड के, तो फिर अपना इक्वेशन h और k की टर्म में आ जाता है, और h और k की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, h और k की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये रूल हो जाता है, ठीक है। चलिए इस रूल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को ये चेक करना है कि अगर ये इस टाइप से हो रहा है, डेल m ओवर डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, अगर हो रहा है इस टाइप से, अगर ये इक्वल नहीं है तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेंगे, और जब फैक्टर मान लेंगे तो इसमें अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर मान लेंगे कि हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी होगी तो जो इसका कोएफिशिएंट है dx वाले का, समझ रहे बात को, उसका अपन m के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कराएंगे, और ऐसे ही इस वाले व्यक्ति के साथ करेंगे, इसका n के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कराएंगे, फिर उन दोनों को अपन इक्वल करेंगे, और x और y के सेम पावर वाले कोएफिशिएंट्स की क्या कर देंगे अपन, कंपैरिजन, तो h और k की वैल्यू अपनी निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, पहले अपन ये चेक कर लें। m जो हमारा दिया हुआ है वो है y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, तो अपन डेल m ओवर डेल y निकालते हैं, तो ये हमारा है 2y प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल n ओवर डेल x निकालेंगे, तो डेल n ओवर डेल x क्या आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस y, तो हम देख रहे हैं कि डेल n ओवर डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है, क्लियर इतना। अब अपन क्या करेंगे कि मान लेंगे कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है x की पावर h y की पावर k है। सपोज x की पावर h y की पावर k इक्वल टू अपना if इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, क्लियर ना। अब अपन इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में दोनों साइड, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद दिस इन इक्वेशन दिस, ठीक है। अब अपन इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा x की पावर h y की पावर k, और ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, और ये अपना है dx, समझ रहे बात, प्लस x की पावर h y की पावर k, ये क्या है हमारा 2x क्यूब माइनस xy, और ये हमारा dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर h y की पावर k प्लस 2 प्लस 2x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k प्लस 1 dx, ठीक है। इस वाले का यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x की पावर h प्लस 3 y की पावर k माइनस x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 dy इक्वल टू 0। इतना कर लिया अपन ने। हाँ, ये जो पोर्शन है हमारा और ये जो पोर्शन है हमारा,
ये आगे वाला पोर्शन है ये हमारा m हो जाएगा और पीछे वाला पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये जो इसे अपन m1 मान ले रहे हैं, ये क्या है हमारा, अब अपन मान ये है हमारा x की पावर h y की पावर k प्लस 2 प्लस 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 और ये n1 जो है हमारा वो क्या है हमारा 2x की पावर h प्लस 3 y की पावर k माइनस x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 1। क्लियर इतना? अब अपन क्या करने जा रहे हैं, यहाँ देखिए आप कि अपन ने IF से मल्टीप्लाई करा दिया था। अब अपन जब IF से मल्टीप्लाई करा देते तो जो इक्वेशन जो थी हमारी वो एग्जैक्ट हो जाती थी। अब मान लेते हैं कि अपनी ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है तो डेल m1 अपॉन डेल y जो होगा हमारा वो इक्वल होगा डेल n1 अपॉन डेल x के। ठीक है ना? तो डेल m1 ओवर डेल y निकाल लेते हैं अपन। ठीक है ना? जब अपन ये निकालेंगे डेल m1 ओवर डेल y जो है वो क्या आएगा हमारा x की पावर h, इसका करेंगे तो k प्लस 2 y की पावर k प्लस 1। ठीक है ना? प्लस 2x की पावर h प्लस 2 ये आ जाएगा k प्लस 1 और y की पावर आ जाएगा k। ठीक है? अब अपन निकालेंगे डेल n1 ओवर डेल x। ठीक है? डेल n1 ओवर डेल x निकालेंगे 2 y की पावर k h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k 2 y की पावर k h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2। नहीं है मौत पड़ती है कर दो तो उठाओ लैपटॉप पता तक मैसेज आ दो। अब अपन डेल n1 ओवर डेल x करते हैं तो डेल n1 ओवर डेल x करेंगे तो इसका जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली तो 2y की पावर k ये कॉमन आ गया h प्लस 3 x पर h प्लस 2। ठीक है? माइनस अब इसे करेंगे तो आ जाएगा h प्लस 1। ठीक है? अब ये आ जाएगा x की पावर h और y की पावर k प्लस 1 क्योंकि ये तो कांस्टेंट आदमी था। अब देखते हैं अपन ने ये माना था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी ये क्या है हमारी एग्जैक्ट। अब जब ये एग्जैक्ट होगी तो ये वाला जो व्यक्ति होगा ना और वो ये वाला व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना इक्वल। तो हम इन दोनों के क्या है कि x के पावर और y की पावर सेम वाले की क्या है कोएफिशिएंट की क्या करा लेंगे, तुलना कराएंगे। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं कि जो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंस इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेल m1 ओवर डेल y जो है हमारा इक्वल होगा डेल n1 ओवर डेल x के। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है? तो डेल n1 ओवर डेल y जो है इसमें अपन देखते हैं कि x की पावर h y की पावर k प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कराएंगे अपन, कंपेयर कराएंगे इनकी कोएफिशिएंट्स के। क्लियर ना? ये ऐसा हो गया तो फिर कैसे कंपेयर होती है, जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा टर्म जो है वो इसके इक्वल होगा। जब ये पूरा व्यक्ति इसके इक्वल होगा तो अपन देखेंगे कि जो x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k यानी इसका जो कोएफिशिएंट होगा यानी x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k इसका जो कोएफिशिएंट है वो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x एंड y। of same power of x and y। ठीक है? ये आप क्या है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, x की पावर h y की पावर k प्लस 1 यहाँ पे है, x की पावर h y की पावर k प्लस 1 यहाँ पे है। तो इसके साथ कौन लिखा हुआ k प्लस 2 माइनस h प्लस 1 k यानी माइनस h माइनस 1 k तो जाएगा k प्लस h प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है? अब अपन एक चीज से ये हो गई। ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, ये वाला व्यक्ति तो कंपेयर हो चुका है। अब अपन y की पावर k और x की पावर h प्लस 2 y की पावर k और x की पावर h प्लस 2 तो इसका क्या है 2k प्लस 1 क्या 2k प्लस है 2k प्लस 2। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 2h प्लस 6k। ठीक है ना?
2 का अपन डिवाइड दे सकते हैं तो k प्लस 1 इक्वल टू h प्लस 3, तो k माइनस h माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। k प्लस h प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आया अपना k माइनस h माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आया माइनस 1/2। ठीक है ना, अब k इक्वल टू माइनस 1/2 अपन यहाँ पे रख दे रहे हैं, k इक्वल टू माइनस 1/2 अगर हम यहाँ पे रख के दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस h माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जो h आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 5/2, h की वैल्यू आ गई 5/2 और k की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। क्लियर है इतना, माइनस h की वैल्यू आएगी 5/2 तो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। इतना क्लियर। चलिए, तो अब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया था, अब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो क्या था, x की पावर h था और y की पावर k था। h हमारा कितना आ गया -5/2, y हमारा कितना आ गया -1/2। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अपन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो हमारा जो m1 होगा वो क्या आ जाएगा, ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर -5/2 है ना, और y का कराएंगे तो y की पावर 3/2, इसमें कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस 2 x की पावर -1/2 और y की पावर 1/2, m1 आ गया हमारा। ठीक है ना, हम n1 निकालेंगे तो n1 क्या आ जाएगा, n1 करेंगे तो n1 आएगा हमारा 2 x की पावर -1/2। क्लियर ना, 2x की पावर -1/2 y की पावर -1/2 माइनस x की पावर -3/2 और y की पावर 1/2। क्लियर ना, m1 आ गया हमारा और n1 आ गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, सबसे पहले अपन इनका इंटीग्रेशन निकाल लेते थे और फिर उसे जोड़ के इसी के इक्वल कर देते थे। तो जो हमारा m1 आया, m1 क्या है, ये आया हमारा इसमें y रहता है कांस्टेंट। ठीक है ना, अपन जब इसे करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा y की पावर 3/2। ठीक है ना, ठीक है ना, y की पावर 3/2 है और ये y कांस्टेंट रहता है। अब इसे करेंगे अपन x के साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा x की पावर -5/2 प्लस 1, तो यानी -5/2 प्लस 2/2 यानी -3/2। ठीक है, अब आगे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -2/3। क्लियर है इतना। अब अपन इसकी बात करते हैं तो +2 लिखा हुआ है। ठीक है, y तो इसमें कांस्टेंट ही रहने वाला है तो y की पावर 1/2। अब ये जो कैपिटी लिखा हुआ है x पावर -1/2, इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, तो यानी आ जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/2। क्लियर ना, है ना। तो अब अपन इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -2/3 x की पावर -3/2 y की पावर 3/2। इतना क्लियर। अब इसे कर रहे हैं अपन तो ये क्या आ रहा है हमारा +4 x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। ये आ गया हमारा m1 dx। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं y
तो हो जाएगा n1 dy। x हमारा कांस्टेंट रहता है ऐसे मौके में, तो 2x की पावर 1/2 y की पावर -1/2 dy माइनस x की पावर -3/2 y की पावर 1/2 dy। अब x हमारा कांस्टेंट है, तो ये देखेंगे गौर से, ये वाला जो पोर्शन है ये आगे आ जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो x 2x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन y की पावर -1/2 dy माइनस, अब ये x कांस्टेंट है तो x की पावर -3/2, ये हो जाएगा y की पावर 1/2 dy। क्लियर? अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो व्यक्ति, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये आ जाएगा x की पावर 1/2। ठीक है, अब y की पावर 1/2 का अपन करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y की पावर 1/2/1/2, ये हो जाएगा माइनस x की पावर आ जाएगा -3/2, और अपन इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा y की पावर 1/2 प्लस 1/3/2। ठीक है ना? अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 माइनस x की पावर -3/2 y की पावर 3/2, और ये आ गया अपना 2/2। ये आया हमारा n1 dy। ठीक है ना? n1 dy ये आ गया हमारा, और n1 dy ये आ गया हमारा, और m1 dx ये था। अब हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, m1 dx n1 dy इक्वल टू c। ठीक है ना? तो m1 dx ये क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन रख देते हैं अपन यहाँ पे, क्या रहता है -2/3 x की पावर -3/2 y की पावर 3/2। ठीक है ना? प्लस 4x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। ठीक है ना? अब अपन n1 dy के लोगों को रखेंगे, तो n1 dy के लोगों में क्या है, x की पावर 4x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। तो ये तो अपन पहले से लिख चुके हैं, तो ये भी अपन पहले से लिख चुके शायद। ये हो गया हमारा c इक्वल, और ये हो गया हमारा क्या, सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये एग्जैक्ट मेथड, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट मेथड के सारे फॉर्म खत्म होते हैं, और अपन क्या है कि कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। कल से हम क्या है कि इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।